नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं विजेता विजेता ऑफिशियल साइकोलॉजी की दुनिया में आपका स्वागत करती हूँ। और मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि मैं साइकोलॉजी की बातें करूँगी। जितने भी मेरे भाई बहन हैं 11th 12th यूजी पीजी वो सब मुझसे जुड़े, और जितने भी आपके टॉपिक्स होंगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे, मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजी में मैंने मास्टर्स किया है एंड मैं अभी रिसर्च की दुनिया में अपना कदम रख चुकी हूँ। इसलिए मेरी जो भी नॉलेज है वो मैं आपके साथ साझा करूँगी और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। तो ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की कितनी शाखाएं होती हैं, साइकोलॉजी में कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, आज हम उनके बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, साइकोलॉजी एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। मुझे लगता है साइकोलॉजी से बेहतर कोई सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। एक्चुअली हर सब्जेक्ट अपने आप में बेहतर है और हमें हर सब्जेक्ट को बहुत ही प्यार से पढ़ना चाहिए। अगर हम कोई भी सब्जेक्ट चुनते हैं तो उसमें हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए। सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट होता है। एंड जब भी हम चुनते हैं तो ये होता है ना, कभी हो जाता है कि अरे वो चीज़ मुझे पसंद नहीं था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कोई भी सब्जेक्ट चुनो तो आप उसमें ढलो, आप उसको समझो, आप उसको जानो। फिर नाउ स्टार्ट ऑन माय टॉपिक, ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। तो पहली ब्रांचेस है क्लिनिकल साइकोलॉजी, जो नैदानिक मनोविज्ञान जिसे हम कहते हैं। एंड हमारी दूसरी ब्रांचेस है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जिसे हम संज्ञानात्मक मनोविज्ञान कहते हैं। और तीसरी ब्रांचेस है सोशल साइकोलॉजी, जिसे हम सामाजिक मनोविज्ञान कहते हैं। एंड हमारा जो फोर्थ है वो काउंसलिंग साइकोलॉजी, परामर्श। जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से जब वो बीमार हो जाता है तो हम उसे काउंसलर के पास भेजते हैं, उसे ही हम काउंसलिंग साइकोलॉजी कहते हैं। हम इस पर आगे बात करेंगे डिटेल में, अभी मैं सिर्फ आपको ब्रांचेस बता रही हूँ। उसके बाद है डेवलपमेंट साइकोलॉजी, विकासात्मक मनोविज्ञान। एंड उसके बाद है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी का मतलब हो गया औद्योग के क्षेत्र में, औद्योगिकी क्षेत्र में भी हमारे मनोविज्ञान ने काफ़ी विकसित हुआ है और उसमें भी मनोविज्ञान की आवश्यकता है और साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ती है औद्योगिकी क्षेत्र में भी। उसके बाद है हमारे एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो स्कूल साइकोलॉजी भी जिसे हम कहते हैं। अभी हर स्कूल में, मैक्सिमम आपके बड़े बड़े स्कूलों में आपने देखा होगा कि वहाँ पे एक साइकेट्रिस्ट रखते हैं, एक साइकोलॉजिस्ट रखते हैं, ताकि बच्चे, पेरेंट्स और टीचर के जो मानसिक स्थिति है उसको समझ सके। हर बच्चे की मानसिक स्थिति अलग अलग होती है, सीखने, समझने, जानने की क्राइटेरिया अलग अलग होती है। इसलिए एक साइकोलॉजिस्ट को वहाँ अपॉइंट किया जाता है ताकि आप बच्चों की स्थिति को समझें कि कौन सा बच्चे की मेंटल स्थिति कैसी है। कोई बच्चे कमज़ोर होते हैं, कोई बच्चे तेज़ होते हैं। तो इसलिए एजुकेशनल साइकोलॉजी और स्कूल साइकोलॉजी में हमें एक साइकेट्रिस्ट वहाँ अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद है फॉरेंसिक साइकोलॉजी। फॉरेंसिक साइकोलॉजी से मतलब आप समझ ही गए होंगे, आपराधिक कानूनी प्रणाली में साइकोलॉजी काम आती है। उसके बाद है न्यूरो साइकोलॉजी, जिसे हम बायो साइकोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है, जब मनोविज्ञान। उसके बाद है एबनॉर्मल साइकोलॉजी, असामान्य मनोविज्ञान। जो व्यक्ति में जब मानसिक स्थिति जब सही नहीं रहती है, जब असामान्य हो जाती है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं आगे आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊंगी। उसके बाद है हेल्थ साइकोलॉजी, स्वास्थ्य मनोविज्ञान। कैसे हमारे स्वास्थ्य पर मनोविज्ञान का असर होता है, या फिर जो भी इसकी चीज़ें हैं उस पर मैं आगे बात करूँगी। उसके बाद है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी और पर्यावरण साइकोलॉजी। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो करें, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले और मैं आगे आपसे हर एक टॉपिक को डीपली डिस्कस कर सकूं। मेरी एक ही कोशिश है कि जो मेरे भाई बहन हैं जो कॉलेज नहीं जा पाते हैं, जो महिलाएं हैं, जो मैरिड हैं खासकर, उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है कॉलेज जाना, पढ़ाई करना। तो मेरी कोशिश है कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से उनको इतना समझा सकूं कि एटलीस्ट उनका टॉपिक क्लियर हो। मेरी एक यही मेंटालिटी, क्योंकि मैं भी एक मैरिड हूँ और एक मैरिड के लिए कितना डिफ़िकल्ट होता है अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करना। इट्स टू डिफ़िकल्ट फॉर ऑल लेडी।
स्पेशली फॉर मैरिड। तो मेरी कोशिश है कि मैं हर एक टॉपिक को डिस्कस करूँ आपके साथ। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और अच्छा लगे तो शेयर भी करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।